हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सभी बच्चा लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कहता है, उसकी प्लॉटिंग की थी विद द हेल्प ऑफ टेबल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो इस चैप्टर का नेम भी है बेसिकली। तो आपको ध्यान हो, मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है। तो वही हम टॉपिक आज पढ़ेंगे डीपली थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है विथ लिमिटेड इनकम। मतलब कि अगर मुझे कोई भी, मैं एक इंडिविजुअल एग्जांपल दूं कि अगर मुझे कोई चीज 100 रुपए खर्च करके मिल रही है और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब कि मजा आ रहा है कि भाई बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो मैं उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उतने रुपए में उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो बस यही एक पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कोई भी एक कंज्यूमर उस सिचुएशन को, उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन को, पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे वहां से क्या मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो उसे फुलफिल कर रहा है पूरी तरीके से, एक सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है। तो वही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं कि क्या है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को बेहतरीन और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे, और उसको वो चेंज भी नहीं करना चाहेगा। भाई कोई भी चीज में खरीदने जाऊं, सपोज मैंने ये मार्कर ही खरीदा, अब मैंने ये मार्कर खरीदा 15 रुपए का या 20 रुपए का, मैं उससे फुली सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं क्या दूसरा मार्कर या कुछ चेंज करूंगी? नहीं करूंगी। मुझे इससे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं उस सिचुएशन को चेंज नहीं करूंगी। तो डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अब देखिए, इसको पढ़ने के दो अप्रोचेस होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। एक तो हम सिंगल कमोडिटी से पढ़ते हैं और एक डबल कमोडिटी यानी कि टू कमोडिटी से पढ़ते हैं। सिंगल कमोडिटी में अगर कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी ले रहा है तो उसे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, क्या सिचुएशंस होंगी और कहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेम टू कमोडिटी में भी कंज्यूमर दो गुड्स परचेज करेगा, उसमें दो गुड्स में उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे मिलेगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगल कमोडिटी में, कि सिंगल कमोडिटी यानी कि एक कमोडिटी अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा और किस सिचुएशन पे मिलेगा। समझ में आया? तो देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड करता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में। एक प्राइस और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए ये कैसे, आप देखिए हम मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्राइस चेक करते हैं कि भाई ये एक्चुअली में कितने रुपए का है, और फिर हम कंपेयर करते हैं। हम कंपैरिजन तो प्राइस से ही करते हैं ना। कभी कभी कोई चीज बहुत महंगी होती है पर हमें ये लगता है कि नहीं यार, इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अच्छा है। कभी कभी कोई चीज बहुत सस्ती होती है तो ये लगता है कि यार ये सस्ती है पर अच्छा है। कभी लगता है यार पैसा वसूल हो गया, जैसे कभी कभी हम मूवी देखने जाए तो उसमें कहते हैं यार फुल पैसा वसूल मूवी थी, मजा आ गया देख के। तो बस वही है, दो फैक्टर्स है जिसपे हमारा सिंगल कमोडिटी, जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वो हम देखते हैं। पहला प्राइस और दूसरा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए ये एक टॉपिक है। देखिए आपको अच्छे से पता है कि प्राइस को हम किस में मेजर करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं? मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी। और मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं? यूटिल्स में, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कह रहा था कि हमें ये मान के चलना है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट उन्होंने बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो हमें यही मान के चलना है कि अगर हम प्राइस को एक्सप्रेस कर रहे हैं मनी में, मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं यूटिल्स में, तो हमें इन दोनों को एक ही सिचुएशन में लेके आना पड़ेगा। तभी हम अच्छे से जान पाएंगे कि एक्चुअली सेटिस्फेक्शन कितना हुआ। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्लास ऑफ जूस का, कि मैं 50 रुपए का एक ग्लास का जूस पी रही हूँ, तो जब मैंने पहला ग्लास पिया तो मुझे उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला। तब मैं जब मैं दूसरा ग्लास पीऊंगी तो क्या मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा? पर ग्लास ऑफ जूस का कॉस्ट तो 50 रुपए ही है, तो क्या मुझे वापस सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं
उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो बस इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों यूनिट्स को एक ही टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो MU को हमें मनी में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। जब हम इन दोनों को सेम यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तब हम अच्छे से पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम, वो कहाँ हमें अचीव होगा। राइट, तो समझ में आ गया आपको? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है हमारी बेसिकली कंडीशन कि कौन सी कंडीशन है जहां पे कंज्यूमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा और वो उसको चेंज नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे देखिए 3 सिचुएशन है। फर्स्ट, जब प्राइस बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी के, PX मतलब कोई भी यूटिलिटी है, जब मेरा प्राइस बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी के, यानी कि जितना मैं खर्च कर रही हूँ मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि भाई मजा आ रहा है, मैंने 100 रुपए खर्चा किया और मुझे सेटिस्फेक्शन जो उससे मिला, मुझे मजा आ गया, मेरे फुल पैसा वसूल हो गया। तो ये तो सिचुएशन हो गई ये कि जब मेरा प्राइस बराबर हो गया मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो चेंज नहीं करूंगी, जितना मैं पैसा कर रही हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझ में आया? अब एक सिचुएशन ऐसी है कि प्राइस तो हो गया ज्यादा और यूटिलिटी या रेवेन्यू है सेटिस्फेक्शन कम। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई 150 रुपए में खरीदी, अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि यार मजा नहीं आ रहा, 150 रुपए तो खर्च पर उतना मजा नहीं आया। तो क्या है, अब देखिए प्राइस तो है ज्यादा और सेटिस्फेक्शन है कम, तो क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताई कि जब हमें प्राइस ज्यादा होता है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि प्राइस तो है ज्यादा तो हम कंजप्शन को कम करेंगे, क्योंकि वो चीज कैसी है, महंगी है। प्राइस ज्यादा है, उसको कंजप्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि वो चीज महंगी है। तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज का कंजम्पशन कम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। भाई एक चीज हमें आज मिल गई, फिर 2 महीने बाद मिली या 2 दिन बाद मिली, फिर एक और चीज, वही चीज 3 दिन, तो उससे मिलने वाली जो क्यूरोसिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो बढ़ेगी ना कि यार रोज रोज मिलती या अभी कभी कभी मिल रही है। तो बस वही है, तो जैसे ही कंजप्शन कम होगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर कहाँ पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पे, जहां पे प्राइस बराबर है हमारे सेटिस्फेक्शन के। समझ में आया कि कंजम्पशन तो हम कम करते जा रहे हैं और सेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली कहां तक बढ़ाएगा वो, इक्विलिब्रियम सिचुएशन तक, जब जब हमारी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो हमारे प्राइस के बराबर ना आ जाए। समझ में आया? अब एक और सिचुएशन कि प्राइस कम हो, मतलब प्राइस जो है वो कम हो और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो। अब सोचो कोई चीज सस्ती हो गई, अब कोई चीज सस्ती है तो हम उसका क्या करेंगे, कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। मान के चलिए मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, सबको बहुत पसंद होती है। 15 रुपए वाली मैगी 5 रुपए में मिल जाए तो क्या करेंगे, भाई रोज मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे, क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई वही मैगी जो 15 रुपए में आ रही थी आज हमें 5 रुपए में मिल रही है, ले मैगी, सुबह भी मैगी, शाम भी मैगी। अब क्या होगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, एक सिचुएशन ऐसा आएगा सेटिस्फेक्शन कम होगा। लॉ ऑफ डीएमयू समझाया था लास्ट क्लास में कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा। भाई आपकी जो मैगी है वो 15 रुपए से हटके 5 रुपए में आ गई। अब आप मैगी, सुबह भी मैगी, नाश्ते में भी मैगी, शाम को भी मैगी, हर रोज मैगी मैगी। अब एक सिचुएशन तो ऐसा आएगा भाई अब नहीं, मैगी खा खा के थक गए, जिग जाएंगे, अब कुछ और लेके आओ, पास्ता लेके आओ, मैक्रोनी। तो भाई वही चीज है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि कंजम्पशन तो बढ़ता जा रहा है और सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। तो फिर अल्टीमेटली सिचुएशन कहाँ जाएगा, वो जो हमारा कंज्यूमर है वो यहाँ पर आएगा। कब तक आएगा, जब तक उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो प्राइस के बराबर ना आ जाए। देखिए एक कंज्यूमर को जाना तो उस सिचुएशन पे ही है, इक्विलिब्रियम पे, जहां पे उसे सेटिस्फेक्शन पूरा मिले, यानी कि प्राइस जो है वो यूटिलिटी के बराबर हो जाए।
बट दो सिचुएशन ये हो सकती हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऐसी कौन सी दो सिचुएशन है कि कंज्यूमर को अगर प्राइस ज्यादा है तो क्या सिचुएशन है, और अगर प्राइस कम है तो क्या सिचुएशन है। तो देखो बच्चों, कोई भी हो, मैं हूं या आप भी हो, हम बीइंग अ कंज्यूमर, हमें पहुंचना अल्टीमेटली उस सिचुएशन पे ही है, इक्विलिब्रियम पे, जहां पे हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो विद लिमिटेड इनकम या जो भी प्राइस अवेल है मार्केट में। तो समझ में आया। देखिए टेबल मैंने बनाई हुई है, मैं टेबल की हेल्प से समझा दे रही हूँ। आपके बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, आप बुक्स में से भी एक बार गो थ्रू करें, उसको अच्छे से पढ़ें कि बुक्स में भी क्या लिखा हुआ है। देखिए यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6, प्राइस फिक्स रखा है 10 10 10 10। अब देखिए क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो देखिए 1 पे 20, 2 पे 16, 3 पे 10, 4 पे सेम हुआ। फिर जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाया सेटिस्फेक्शन कम होता चला गया। अब देखिए यही हमने MUX मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की किस में मेजर किया, वन यूटिल में। तो बस हम मार्जिनल यूटिलिटी को एक वन यूटिल से डिवाइड करते चलेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 16 10 4 0 -6। अब देखिए इसमें हमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन ढूंढनी है। अब आप खुद सोचिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या थी, जहां पे PX बराबर होगा MUX के या MUX बराबर होगा PX के। तो देखिए कहाँ है, ये रहा, जहां पे PX बराबर है MUX के, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये कौन सी सिचुएशन है हमारी, इक्विलिब्रियम की, जहां पे MUX बराबर है, इक्वल है प्राइस के, यानी कि ये हमारा इक्विलिब्रियम है जहां पे हमें सेटिस्फेक्शन फुलफिल पूरा मिल रहा है और हमें उसको जरूरत नहीं है चेंज करने की। अब देखिए इसके ऊपर क्या सिचुएशन है और इसके नीचे क्या सिचुएशन है, सेम है जो मैंने अभी आपको समझाई कि अगर MUX ज्यादा हो जाए, खुद सोचिए आप, MUX ज्यादा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। देखिए कंजम्पशन बढ़ रहा है, पहले 1 यूनिट ली, फिर 2 यूनिट ली, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो कंज्यूमर यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि उसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। समझ में आया। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी कि MUX कम हो जाए। अब जब खुद सोचिए, अब मैंने आपको यहाँ बताया था MUX कम हो जाए तो क्या करेगा, वो कंजम्पशन कम करेगा। अब देखिए कंजम्पशन कम कर रहा है, पहले 6 करता था, फिर 5 करा, फिर 4 करा, तो धीरे धीरे कंजम्पशन कम हो रहा है। और जब कंजम्पशन कम हो रहा है तो क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा तो मैंने यहाँ बताया ना आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो कंज्यूमर अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि MUX बराबर इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। समझ में आया। तो ये आपका है वन कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी। जब कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी यूज कर रहा है तो उसके लिए ये अप्रोच है कि कंज्यूमर को कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कंज्यूमर को कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे टू कमोडिटी, तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टू कमोडिटी अप्रोच। तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड फैक्टर जो है वो यही रहेंगे, चाहे वो सिंगल कमोडिटी हो, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, और टू कमोडिटी में भी यही दोनों फैक्टर्स को हम लेके चलेंगे, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने सिंगल कमोडिटी में दोनों को एक ही टर्म में एक्सप्रेस किया था, सिंगल टू कमोडिटी में भी हम इनको दोनों को एक ही टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसको टू कमोडिटी को हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। यूटिलिटी क्यों कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, के दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए। अगर मैं एप्पल कंज्यूम कर रही हूं और अगर मैं मैंगो भी लेके आ रही हूँ तो मुझे एप्पल और मैंगो दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे इक्वल होना चाहिए, बिकॉज मैंने दोनों के लिए प्राइस पे किया है, राइट। तो समझ में आए। तो इसको हम क्यों बोलते हैं टू कमोडिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए और दोनों को हमें एक ही टर्म में एक्सप्रेस करना है। यानी कि जो अप्रो कंडीशंस होंगी वो क्या होगी, फर्स्ट क्या होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कोई भी कमोडिटी है वो होगी प्राइस ऑफ एक्स के, क्योंकि मेरे को दोनों को सेम अप्रोच में लेके आना है, और इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई, क्योंकि दो कमोडिटी है तो वो बराबर ये होगी प्राइस के, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। समझ में आया। एक इक्वेशन तो ये हो गई जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलेगा, फुली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, सेम,
अगर MUX की जो यूटिलिटी है वो ज्यादा हो जाए सेकंड कमोडिटी से, तो क्या होगा? अगर MUX यानी कि सेटिस्फेक्शन जो है एक कमोडिटी का ज्यादा हो जाए और दूसरी कमोडिटी का कम हो तो क्या होगा? वाइस वर्सा, कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी या X कमोडिटी की कम हो जाए और Y कमोडिटी की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या सिचुएशन आएगी या तो कैसे बनेगा? तो यही 3 सिचुएशन हमने सिंगल कमोडिटी में भी पढ़ी थी, यही हम 2 कमोडिटी में पढ़ेंगे क्योंकि हमें 2 गुड्स को लेना है। तो अल्टीमेटली देखो बच्चों, कंज्यूमर को पहुंचना तो इक्विलिब्रियम पे ही है। अब पहुंचेगा कैसे ये पढ़ना है। देखिए, अगर मुझे X गुड से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, सॉरी, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन X गुड से मुझे अच्छा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, तो लॉ ऑफ डीएमओ क्या कहता है कि अगर मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, कंजम्पशन बढ़ाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे X कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं इसका कंजम्पशन क्या करूंगी, बढ़ा दूंगी। अब अगर जब मैं इसका कंजम्पशन बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरी इनकम तो लिमिटेड है, तो मुझे Y कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाई पैसे तो मुझ पे उतने ही है ना, 100 रुपए ही है, चाहे मैं इधर ज्यादा खर्च कर लूं चाहे मैं इधर ज्यादा खर्च कर लूं। समझ में आया? तो अगर मैं इसका कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ तो अल्टीमेटली इसका कम होगा। अब लॉ ऑफ डीएमओ क्या कहता है, अगर मैं किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाऊंगी तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा ना। भाई मैंने आपको मैगी का एग्जांपल दिया था सिंगल कमोडिटी में कि मैं रोज मैगी खाऊं मैगी खाऊं मैगी खाऊं, एक दिन ऐसा आएगा कि भैया अब मुझे मैगी नहीं चाहिए, तो बस वही है, कंजम्पशन बढ़ाया तो सेटिस्फेक्शन कम हुआ। इधर मैं कंजम्पशन कम कर रही हूँ तो इधर क्या होगा, इधर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। लॉ ऑफ डीएमओ क्या कहता है? तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, मैं अपना या तो मैं इस कमोडिटी के कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन कम होगा मेरा, तो मैं कहां तक कम करूंगी कि जब तक मैं इस सिचुएशन पे ना पहुंच जाऊं। और अगर मैं वाई कमोडिटी के परसेप्ट में देखूं तो मैं सेटिस्फेक्शन तब तक बढ़ाऊंगी या मैं यहाँ पे कंजम्पशन तब तक कम करूंगी जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाऊं, अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। समझ में आया? सिचुएशन यही है, बस सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब मुझे इससे तो सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और इससे ज्यादा मिल रहा है। अब मुझे अगर इससे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, कंजम्पशन कम करूंगी। तो मैंने क्या किया, इसका कंजम्पशन कम किया। अब लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स व्हाट, कि अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमें ज्यादा होता चला जाएगा। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैंने इसका कंजम्पशन कम किया है तो इसका बढ़ाया होगा क्योंकि इनकम लिमिटेड है। इसका कंजम्पशन मैं कम कर रही हूं तो मैंने इसका बढ़ाया होगा। सेम अगर मैंने कंजम्पशन कम किया है तो मेरा सेटिस्फेक्शन यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ मैंने कंजम्पशन बढ़ाया है तो मेरा सेटिस्फेक्शन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कम करते 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 या सेटिस्फेक्शन को कहां तक पहुंच जाऊंगी, कहां तक, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। तब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन, मेरे को जो फुली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है मुझे नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमें पहुंचना यही है। बस ये तो 2 सिचुएशन है, कंडीशंस है। अगर ऐसा है तो क्या होगा और अगर ऐसा है तो क्या होगा। अगर एक कमोडिटी में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो दूसरे में क्या फर्क आएगा, एक में कम मिल रहा है तो उसमें क्या फर्क आएगा। बट अल्टीमेटली वी रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो? तो आई होप आपको दोनों कमोडिटी अप्रोच समझ में आ गया होगा, 2 कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी। देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको, अब मैं समझ पा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो भी स्कूल में बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं, जो भी आप अपने घर पे पढ़ते हैं, एक बार इस टॉपिक को आप अपनी बुक से रीड कीजिए, अच्छे से उसके पॉइंट्स को पढ़िए, समझिए, तब आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप किसी चीज को लर्न कीजिए, पहले समझिए, फिर उसके बाद अपने पॉइंट्स में, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए, तो आप बहुत अच्छे से टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। इन टॉपिक्स में बहुत इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस समझना है कि एक्चुअली में पॉइंट कह क्या रहे हैं।
समझ में आया? तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, वेल विशर्स तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस छोटे से एक्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।